सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका अभिवादन करती हूँ। बच्चों, आज हम 10th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी के लिए सबसे पहले मैं आपको बुक्स के बारे में बता देती हूँ, कौन कौन सी बुक्स आपके कोर्स में लगी हुई हैं। तो सबसे पहली जो आपकी है गद्य संकलन, दूसरी है काव्य संकलन और तीसरी है संस्कृत परिचायिका। ये आपकी तीनों किताबें हैं और इन तीनों के साथ गद्य के साथ गद्य साहित्य का इतिहास है, पद्य के साथ पद्य साहित्य का इतिहास है, या काव्य का भी बोल सकते हैं आप। और संस्कृत के साथ आपकी व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण आपकी संस्कृत के साथ व्याकरण है। अब व्याकरण में संस्कृत की सारी व्याकरण मैं आपको करा चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसके साथ समास, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, ये चीजें हमारी हो चुकी हैं। अच्छा, ये गद्य संकलन किताब में सबसे शुरू में ही आपका गद्य साहित्य का इतिहास दिया हुआ है। तो ये इतिहास भी मैं गद्य साहित्य के इतिहास के नाम से एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप उसे देखें और काम करें, क्योंकि 10 नंबर का आपका वही आता है। 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में गद्य और पद्य में से आते हैं। ठीक है, उसके बाद काव्य संकलन किताब में भी सबसे शुरू में आपका पद्य साहित्य का इतिहास दिया हुआ है। तो पद्य साहित्य के इतिहास की भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप उसे देखें और उसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर निकालें और करें। ठीक है, और संस्कृत का व्याकरण मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सारा काम जो किताब से अलग है वो हमारा हो चुका है। उसके साथ आज हम शुरू करेंगे काव्य संकलन। काव्य संकलन में आपका सबसे पहला जो पार्ट है काव्य में वो है सूरदास जी का। ठीक है, तो मैं आपको पहले सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि सूरदास जी का जीवन परिचय भी आपकी परीक्षाओं में आते हैं। जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, सबका जीवन परिचय आता है। तो इसलिए सूरदास जी के जीवन के बारे में आपको मुख्य मुख्य घटनाएं बता देती हूँ। बाकी आप अपनी किताब में से देख करके करेंगे अच्छे से। तो सूरदास जी कौन है? आपने पहले भी पढ़ा है उनके बारे में, सुना भी है। आज मैं उनके बारे में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताती हूँ। सूरदास जी का जन्म मथुरा और आगरा के बीच में एक गांव है, रुनकता नाम का गांव, उस गांव में हुआ था। और ये एक सारस्वत ब्राह्मण थे रामदास जी, उनके परिवार में उनके मतलब संतान थे, उनके पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया था। तो सन 1478 ईस्वी में। तो उसके बाद धीरे 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 इनका समय बीता, क्योंकि पहले के समय में विद्वान अपने बारे में कुछ विशेष नहीं बताते थे, नहीं लिखते थे, तो पूरी जानकारी उनकी नहीं मिल पाती है। कुछ विद्वान तो इनका जन्म दिल्ली के पास एक सिही नाम का गांव है उसे भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादा सटीक जो माना जाता है वो रुनकता को ही मानते हैं। तो रामदास जी के पुत्र जो सूरदास जी थे, ये अंधे थे, जन्म से अंधे बताते हैं। कोई ना कोई कहता है नहीं, ये बाद में अंधे हुए थे। लेकिन ये एक गौ घाट नामक स्थान है मथुरा में, वहां पर भजन कीर्तन किया करते थे और दीनता के जो पद्य थे उन्हें गाया करते थे। तो एक बार ये आचार्य वल्लभाचार्य जी से मिले, जो बहुत ही उस समय के विद्वान थे, और उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी वल्लभाचार्य जी ने। तो एक बार इन्होंने उनके सामने अपना लिखा हुआ एक पद्य गाया
उसे सुन करके वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने कहा तुम दीनता के पद गाते हो, तो इससे अच्छा तुम मथुरा में श्रीनाथ मंदिर है श्री कृष्ण भगवान का, तुम वहां पर कृष्ण का भजन कीर्तन करो। तो उनके कहने पर ये श्रीनाथ मंदिर आ गए, वहीं रहने लगे और वहां भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन गाने लगे। तो इसी तरह समय बीतता रहा। फिर अष्टछाप की इन्होंने स्थापना की, जिसमें ये अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और भक्ति काल के तो ये भक्ति काल में भी सगुण भक्ति धारा के, सगुण भक्ति धारा में भी दो धाराएं हैं। भक्ति काल के ये प्रसिद्ध कवि हैं और भक्ति काल भी दो भागों में बटा हुआ है, कृष्ण सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण में सा सहित है गुण, गुणों के साथ, जो गुणों के साथ अर्थात जिसमें हम साक्षात ईश्वर की, जो हमारे सामने जिनकी एक मूर्ति होती है एक तरह से, उनकी हम पूजा उपासना करते हैं। और निर्गुण में हम निराकार ब्रह्म, जिनका निर नहीं है, आकार जिसका, निराकार अर्थात ईश्वरीय एक शक्ति होती है जिसका वो गुणगान करते हैं या जिसकी आराधना करते हैं। तो कृष्ण भक्त थे सूरदास जी। सूरदास जी ने सगुण काव्य धारा को अपनाया और सगुण काव्य धारा भी दो भागों में विभक्त है, दो शाखाओं में है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के तो तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति के सूरदास जी प्रमुख कवियों में आते हैं। वैसे तो बहुत सारे कवि हैं लेकिन प्रमुख हैं ये। अष्ट सिद्धि के अष्टछाप के भी ये संस्थापक माने जाते हैं कि अष्टछाप की इन्होंने की थी, जिसमें विशेष 8 कवियों को चुना गया था कृष्ण भक्ति के लिए। तो उसके बाद ये जैसे जैसे भजन गाते रहे और उनको लिखते रहे और इसी तरह से इनका जीवन बीतने लगा। वहीं श्रीनाथ मंदिर में रहते रहते वहां पर इन्होंने, वैसे ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी किताबें लिखी, 25 के करीब भी इनकी संख्या मानी जाती है, परंतु इनकी मुख्य 3 ही पुस्तकें हैं। 3 पुस्तक कौन कौन सी हैं जो प्रसिद्ध हैं और प्रामाणिक है, यानी जिन्हें बिल्कुल सिद्ध किया जाता है कि ये सूरदास जी की ही लिखी हुई हैं। पुस्तक 3 है इनकी। सूर सागर जो बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है, दूसरी है सूर सारावली, सूर सारावली, और तीसरी है, ऊपर ये मिटा के मैं ऊपर लिख देती हूँ, तीसरी है साहित्य लहरी। ठीक है, तो ये इनकी मुख्य पुस्तकें हैं। पुस्तकों से पहले, पुस्तकों के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं कि कृष्ण जी का जो इन्होंने बाल वर्णन, इतना सुंदर वर्णन किया है, उनकी जो श्रृंगारिकता का वर्णन किया है, इतना सूक्ष्म चित्रण किया है कि कोई अंधा व्यक्ति उसका नहीं कर सकता जो जन्म से अंधा हो। क्यों? जन्म से अंधे व्यक्ति को आवाज तो वो सुन सकता है, लेकिन इतनी बारीकी से किसी बच्चे का वर्णन करना या किसी भी चीज का वर्णन करना वो संभव नहीं हो सकता, जैसा कि उन्होंने किया है। तो ऐसा माना जाता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि जन्म से अंधे थे, कि उन्हें ईश्वरीय कृपा थी कि वो कृष्ण का इतना सुंदर वर्णन कर पाए। लेकिन कुछ विद्वानों का ये भी मानना है, या ऐसी किंवदंती प्रसिद्ध है, कि सूरदास जी एक बार किसी एक बहुत ही सुंदर स्त्री पर मोहित हो गए। उसे देख करके उनके मन में श्रृंगारिकता की भावना आई, लेकिन उन्हें तुरंत पश्चाताप हुआ इस चीज का कि मैंने इस स्त्री के प्रति अच्छी भावना से नहीं देखा। तो इसी पश्चाताप में कहते हैं उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। तो दोनों ही बातें हैं। अब देखिए, प्रामाणिक बात तो उन्होंने भी खुद अपने बारे में नहीं बताई तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कृष्ण का वर्णन किया है वो बहुत ही अति सुंदर है। जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते हुए आपके आंखों के सामने भी चित्र प्रस्तुत होने लगेंगे। ऐसा लगेगा मान लो कृष्ण जी अभी आपके सामने ही लीला कर रहे हैं, बिल्कुल दिल को छू जाता है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और इसी तरह से श्रीनाथ मंदिर में, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, वो भजन कीर्तन करते रहे, कृष्ण जी का गुणगान करते रहे। और सन
सन 1583 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। ठीक है, अब मैंने जन्म की हालांकि बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं लिख देती हूँ। जन्म उनका हुआ 1478 ईस्वी में। ठीक है, मृत्यु हुई 1583 में, और जन्म स्थान जो है उनका वो है आगरा और मथुरा के बीच में जो रोड जा रही है, सड़क जा रही है, उसके बीच रुनकता नामक गांव है। ठीक है, ये उनका स्थान हो गया, ये जन्म हो गया, ये मृत्यु हो गया। किताबें मैं आपको लिख चुकी हूँ, आप पहले इसे नोट कर लो, क्योंकि मुख्य चीजें हैं ये फिर याद करना बहुत जरूरी है। जीवन परिचय में तिथि, स्थान वगैरह जरूर आना चाहिए। इसे नोट करो, फिर मैं लिख देती हूँ। अभी अब उनकी किताबें एक बार फिर से बता देती हूँ। सूर सागर, दूसरी है सूर सारावली, और तीसरी है साहित्य लहरी। ये 3 किताबें हैं, जिसमें से सूर सारावली में क्या है, श्री कृष्ण के बचपन की लीलाएं बड़ी ही सुंदरता से प्रस्तुत की गई हैं। फिर उनका गोपियों के, राधा के साथ उनकी जो रास लीलाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, उनका वर्णन किया गया है। और उसी में उद्धव और गोपी प्रसंग है, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आपके कोर्स में सारा है, बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य उसमें प्रस्तुत किए गए हैं। तो कृष्ण की उन्हीं लीलाओं को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि ये जन्म से अंधे नहीं थे। कृष्ण की बाल लीलाएं और कृष्ण गोपी प्रेम और उद्धव गोपी प्रसंग, ये इसमें दिया गया है। बड़ा ही सुंदर सूक्ष्म चित्रण किया गया है। और इसमें आपके सूर सागर में 4000 के करीब पद्य हैं। कितने? 4000 के आसपास उसमें पद्य लिखे हुए हैं। सूर सारावली जो है उसमें ऐसा है, जितना भी ये इसमें सूर सागर में है उसका सारा निचोड़ उसमें लिखा गया है। और सूर सागर का सार, यानी कुल मिला के सारी चीजें जो है इसकी उसका वर्णन किया गया है। और दीनता के पद हैं, जो कि सूरदास जी पहले दीनता के पद गाते थे। ठीक है, और कृष्ण भक्ति भी है उसमें, कृष्ण भक्ति के भी पद्य मिलते हैं। ये इनका सूर सारावली है। और उसके बाद साहित्य लहरी, साहित्य लहरी में क्या है, वो जो रीति काल से संबंधित जैसे साहित्य होता था उसमें नायिका भेद है, नायिकाओं का वर्णन बताया गया है। नायिकाओं का वर्णन है उसमें, नायिकाओं के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है, अलंकारों के बारे में। अलंकार आपने पढ़े हैं, तो अलंकारों का वर्णन है। ठीक है, और सूर सारावली में आपके 1107 पद्य हैं, साहित्य लहरी में 118 पद्य हैं। ठीक है, ये इनकी रचनाओं का वर्णन है। अब इसके साथ अब इनकी भाषा जो थी, भाषा भी मैं बता देती हूँ। वैसे तो आप परिचित होंगे, क्योंकि
सूरदास जी बड़े ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं भक्ति काल के। उनके बारे में तो कोई भी अनजान नहीं हो सकता। जो कृष्ण का वर्णन उन्होंने किया है, राधा का वर्णन किया है, ऐसा वर्णन तो अन्यत्र उपलब्ध होता ही नहीं है। तो वैसे तो देखो, तुलसीदास जी ने भी रामचंद्र जी के बचपन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, लेकिन सूरदास जी के सामने वो भी नहीं ठहर पाते बाल लीला का वर्णन करने में। इतना सुंदर वर्णन है। मैं पढ़ाऊंगी आपको, आप देखेंगे तो सोचेंगे, अभी तो आपको लग रहा होगा मैम बहुत ही डींग मार रही है, लेकिन रियल में जब आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, रहेगा जो मैम कह रही थी उससे भी कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो अब भाषा, भाषा के बारे में कृष्ण जी कहाँ के थे? ब्रज के थे। तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है सूरदास जी ने अपने सारे साहित्य में, और ब्रज भाषा का प्रयोग भी बड़ा ही सुंदर शुद्ध परिमार्जित है, उनका पूरी तरह से परिचित है वो ब्रज के वर्णन में। और ब्रज भाषा है, भाषा भी सरल भी है और सरस भी है। सरस यानी जिसमें रस आए, एक सरल आसानी से जो हमें समझ में आ जाए, और सरस रस से जो सह सहित है, रस के साथ है, यानी जब उससे पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में रस की आनंद की उत्पत्ति होती है। अब ये रस अगर मीनिंग समझना है तो मैं रस की वीडियो बना चुकी हूँ, आप एक बार रस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये समझ में आएगा ही नहीं, आपके कोर्स में है, समझना जरूरी है अगर अच्छे नंबर लेना चाहते हो, पास होना चाहते हो, क्योंकि आपके कोर्स में 50% व्याकरण भाग है। तो ये सारे व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, और पुस्तकें जो आपकी 50 के अंतर्गत आती हैं तीनों। ठीक है, तो सरल भी है, सरस भी है, और गुण जो है भाषा का वो है माधुर्य और प्रसाद गुण। और इन्होंने जो अलंकारों का प्रयोग किया है, वैसे तो यथास्थान सभी अलंकार आ जाते हैं, उन्होंने वात्सल्य रस का, रस रस जो है वात्सल्य रस का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। ऐसा तो आज तक हिंदी साहित्य में कोई भी कवि नहीं कर पाया है। इसी कारण सूरदास जी न केवल भारतीय कवियों में बल्कि विश्व के कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके बारे में वात्सल्य रस के विषय में कहा भी गया है, विद्वानों ने कहा है कि सूरदास जो है वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। इतनी सुंदर ये उपमा उनके लिए दी गई है कि जब मैं इसे बोलती हूँ तो मेरा तो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, गदगद हो जाती हूँ मैं, रोमांचित हो जाती हूँ, इतनी सुंदरता से जो उसका वर्णन किया गया। तो वात्सल्य इनका प्रमुख रस है, और उसके साथ श्रृंगार भी इनके प्रमुख रसों में आता है। लेकिन श्रृंगार रस के भी दो भेद हैं। संयोग, संयोग का भी बड़ा ही सुंदर उन्होंने चित्रण किया है, और वियोग या विरह का भी बहुत ही मार्मिक चित्रण सूरदास जी ने किया है। तो इन रसों में, श्रृंगार वात्सल्य में तो उनका कोई सानी है ही नहीं। ठीक है, ये तो उनके रस हुए। उसके बाद उनकी शैली, यानी शैली कैसी थी? शैली उनकी वर्णनात्मक है। जब वो बचपन का, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं तो वर्णनात्मक शैली हो जाती है। बाल लीला में उनका वर्णनात्मक है, और भावात्मक शैली का भी उन्होंने प्रयोग किया है। भावात्मक कब होती है? जब वो भक्ति से संबंधित पद्य लिखते हैं या गाते हैं। और उसके बाद उनकी भावात्मक वर्णनात्मक शैली है ये। अच्छा, नीचे जगह नहीं है, मैं इसे मिटा रही हूँ, ऊपर लिखूंगी। तो उनका जो तीसरा ग्रंथ जो है साहित्य लहरी, इसमें मैंने बताया था कि नायिकाओं का, अलंकारों का वर्णन है, और उसके पद जो है दृष्टकूट बोलते हैं उन्हें, दृष्टकूट पद है। तो इस साहित्य में उन्होंने दुरूह शैली का प्रयोग किया है। दुरूह समझते हो?
जो कठिन हो, द्रूह हो, दू कठिन रूह, पहुंचना जिस तक, जिसकी रूह को जानना कठिन हो या जिस तक पहुंचना कठिन हो, यानी कठिनता, थोड़ी क्लिष्टता आ गई है उनकी भाषा में, तो इसके अंतर्गत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हुआ है। क्योंकि दृष्टकूट पद हैं तो वो थोड़े दार्शनिक टाइप के हो जाते हैं, दर्शन से संबंधित, तो उसमें क्लिष्टता आ जाती है। तो ये उनकी शैली है। इसके साथ एक चीज और मैंने छोड़ दी थी, अभी बता दूं। जब मैंने उनका मृत्यु बताई थी, मृत्यु और स्थान मैंने नहीं बताया था, तो इसलिए अब मैं दोनों का लिख रही हूँ, छूटना कुछ नहीं चाहिए। मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी, और स्थान जो है गोवर्धन, गोवर्धन के पास पारसोली गांव है, एक पारसोली ग्राम, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये मैंने उनके जीवन की कुछ मुख्य चीजें बताई। अगर थोड़ा सा, वैसे तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं कृष्ण की कुछ, जो उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया, उनसे संबंधित कुछ ऐसे दृश्य बताना चाहती हूँ जो मेरे मन को छू जाते हैं और आपको भी वो अच्छे लगेंगे। और जब आप जीवन परिचय लिखेंगे, तो जीवन परिचय में जब आप कोटेशन के रूप में उन्हें डालेंगे, तो आपको और भी अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि जब हम कोटेशंस लिखते हैं, कुछ विशेष चीज लिखते हैं उसके बारे में, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे विशेष रूप से इसका ज्ञान रखते हैं, कितनी गहराई से इसके बारे में ज्ञान रखते हैं, तो हमें अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। संभावना क्या, मिलते ही हैं अच्छे नंबर, अगर हम किसी भी चीज के बारे में, जो एक साधारण जानकारी है सभी को है वो तो है, लेकिन उससे अलग हटकर भी कुछ है। तो कृष्ण की जब उन्होंने लीलाओं का वर्णन किया है, उन लीलाओं में से कुछ उनके मुख्य जो पद्य हैं, मैं उन्हें तुम्हें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जब कृष्ण जी ने घुटने के बल चलना सीखा, तो उस समय जो दृश्य उन्होंने प्रस्तुत किया, जो पद्य कहा, इतना सुंदर पद्य कोई भी व्यक्ति बिना देखे नहीं कह सकता, जन्मांध व्यक्ति नहीं कह सकता। क्या पद्य था? किलकत काना घुटुरवनी आवत, किलकत काना घुटुरवनी, घुटुरवनी भी लिखा जाता है, कहीं पर घुटुरवत भी आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। किलकत कान्हा घुटुरवनी आवत, यानी कान्हा कृष्ण जी किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल आवत आ रहे हैं अपने आंगन में। तो क्या कोई अंधा व्यक्ति ऐसा वर्णन कर सकता है? आपने भी छोटे बच्चे देखे होंगे, जब उनको चलते हुए आप देखेंगे, वे घुटनों के बल चलते हुए जब आते हैं, तो खुश होते हुए, किलकारी मारते हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज तो हमें बिल्कुल खुल के रहने का स्थान मिल गया, आज़ादी मिल गई है, तो बड़े ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। बिल्कुल वैसा ही दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद कृष्ण जी छोटे से हैं, तो पालने में लेटे हुए हैं। जब बच्चा पालने में लेटा हो, एक तो वो सांवले से, सलोने से, इतने सुंदर से हैं, तो माँ देखती है तो माँ का हृदय कितना आनंदित हो जाता है। तो बिना देखे हम उसका अनुभव कर ही नहीं सकते। और हमने अगर छोटे बच्चे को इस तरह से आंखों से देखा है, तो उससे सुंदर दृश्य जो हमारे अंदर अनुभूति है उस दृश्य की, वैसी हर किसी को नहीं हो सकती। तो माँ यशोदा जब कृष्ण को देखती है, तो क्या करती है? हल रावे तुल रावे, मल रावे जोई सोई कछु गावे। अच्छा, ये मैंने पंक्ति लिखी है, हलरावे दुलरावे महलरावे जोई सोई कछु गावे। इसमें पहली लाइन मैं लिखना छोड़ दिया है, उसको लिख देती हूँ। यशोदा
हरि पालने झुलावे। यशोदा माँ जो है हरि अर्थात कृष्ण को पालने में झुला रही हैं और झुलाते झुलाते हलरावे हिला रही हैं, दुलरावे से दुलार कर रही हैं कृष्ण को, महलरावे और मल्हार गा रही हैं। क्या मल्हार गा रही हैं? जोई सोई कछु गावे, जो कुछ भी उनके दिमाग में आ रहा है वही गाए जा रही हैं। यानी जरूरी नहीं है पूरी लोरी याद हो या कुछ हो, तो जो कुछ भी उन्हें ध्यान आता जाता है वो गाती चली जाती हैं। तो ये माँ की आंखों का जो दृश्य है, इसे सूरदास जी ने इतनी सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है कि इस अनुभूति को माँ के सिवा, वो भी आंखों से देखकर ही वर्णन किया जा सकता है। उसके बाद कृष्ण जी हैं, चलो मैं आपको थोड़ा सा ओरली बता देती हूँ। कृष्ण जी थोड़े बड़े हो गए हैं, माँ से जिद कर रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। कितना सुंदर दृश्य है कि खिलौना उसमें मांग रहे हैं चंद्रमा को खिलौने के रूप में। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। ऐसे ही बलराम की शिकायत माँ से करते हैं, तो क्या बिना देखे ऐसा हो सकता है? इतना सुंदर सुंदर दृश्य का वर्णन कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, जसुमती कबहु जायो। तो इस तरह के वर्णन बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य हैं। आप उनको अब आगे किताब में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, और आपको समझना भी जरूरी है और आएगा भी। तो आज तो मैंने इसमें अभी आपको सूरदास जी का जीवन परिचय करके दिखाया है। इसे आप अच्छे से करेंगे, समझेंगे। उसके बाद अब मैं अगली वीडियो में आपको सूरदास जी के जो पद्य हैं उन्हें लेकर के आऊंगी। इसी के साथ धन्यवाद।